अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं खैरियत से हूँ और आप सब लोगों की खैरियत के लिए अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ गो हूँ। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले मैं सेकंड ईयर की 2 वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। पहली वीडियो में मैंने सेकंड ईयर का पेपर पैटर्न और सिलेबस डिस्कस किया था। दूसरी वीडियो में मैंने द डाइंग सन को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने डाइंग सन के एक्सरसाइज वाले सवालात भी आपको करवाए थे सारे, और आपको वो एक्सरसाइज के सवालात के अलावा एक्स्ट्रा सवालात भी हिंट आउट कर दिए थे, बाकायदा डिस्कस कर दिए थे कि जो एक्सरसाइज के सवालात के अलावा भी चैप्टर में से आ सकते हैं और पंजाब के 9 बोर्ड्स में मुख्तलिफ शक्लों में आते भी रहे हैं। आज मैं मॉडर्न प्रोज का चैप्टर नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। आज मैं सिर्फ इसके एक्सरसाइज के सवालात आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि पंजाब के 9 बोर्ड्स की ये प्रैक्टिस रही है कि वो ज़्यादा सवालात एक्सरसाइज में से ही देते हैं। 90% सवालात एक्सरसाइज में से ही देते हैं। कोई 10% सवालात होते हैं जो चैप्टर में से ही आते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज के नहीं होते। वो भी इंशाल्लाह ताला मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन वो मैं इस चैप्टर की दूसरी वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज पहली वीडियो है इस चैप्टर की, तो आज हम सिर्फ एक्सरसाइज वाले सवालात को ही डिस्कस करेंगे। अच्छा जनाब, नाम है चैप्टर का यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। नाम से ही जाहिर है कि साइंस के बारे में कोई बात होगी। इसकी उर्दू करें तो बनती है साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए। अब साइंसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए हमारी ज़िंदगियों में क्या क्या बेहतरी आई, क्या क्या इनकलाबात आए, क्या क्या बेहतरीन तब्दीलियाँ आई, हमने इस चैप्टर में जनाब वो डिस्कस करना है। साथ साथ उनको माजी के तनाजुर में देखते रहना है कि माजी में सूरत हाल कैसी थी, आज साइंस की वजह से सूरत हाल कैसे बदली। लिखा है जनाब 2 अमेरिकी राइटर्स ने, डेरल बर्नार्ड एंड लॉन एडवर्ड, और हमें इन राइटर्स के बारे में कोई भी सवाल पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ज़ाहिर है हमने लिखना तो है कि ये लिखे किन राइटर्स ने हैं। तो ये जनाब लिखे हैं डेरल बर्नार्ड और लॉन एडवर्ड। आज मैं एक्सरसाइज के सवाल जनाब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उससे पहले आपको 2 हदायत देनी बहुत ज़रूरी हैं। वो हदायत ये हैं जो आपको नेक्स्ट स्लाइड पर नज़र आ रहे हैं। एवरी आंसर मस्ट बी ऑफ 3 to 5 लाइन्स सेंटेंसेस। हर सवाल का जो जवाब है, हर जवाब 3 से 5 लाइनों का हो या जुमलों का हो। एवरी राइट आंसर कैरीज 2 मार्क्स। हर सही जवाब के 2 नंबर होते हैं, यानी आपका हर जवाब 3 से 5 लाइन का होगा, और अगर आपने सही लिखा है तो मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ अजीज़ तलबा कि आपके 2/2 नंबर भी हर सवाल में आ सकते हैं, अगर वर्ड टू वर्ड ठीक लिखा हो। और इस तरह से बच्चों के नंबर मैंने 95 से अबव तक भी अंग्रेजी में जाते देखे हैं। जनाब पहले सवाल पे आते हैं। हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। बीमारियों के खिलाफ साइंसी तरीकाकार ने हमारी किस तरह से मदद की है। साइंस हैज़ हेल्प्ड अस इन अंडरस्टैंडिंग द रियल कॉजेज ऑफ डिसीजेस। साइंस ने बीमारियों की असल वजूहात को जानने में हमारी मदद की है, एंड देयर प्रिवेंशन, और उनकी रोकथाम में। यानी 2 चीज़ें हैं जिसमें साइंस ने हमारी हेल्प की है। एक तो इसने ये बताया कि बीमारियों की असल वजह क्या होती है, और दूसरा ये कि आप उनको कैसे रोक सकते हैं। वी हैव बेटर नॉलेज ऑफ डिसीजेस टुडे। आज हमारे पास बीमारियों की ज़्यादा बेहतर नॉलेज होती है कि ये क्यों होती हैं, कौन से जरासीम से होती हैं, इलाज क्या है, एहतियात क्या, मतलब हमें ज़्यादा बेहतर नॉलेज है जी जनाब आज बीमारियों के बारे में। टुडे बेबीज़ आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स। आज बच्चे हस्पतालों में पैदा हो रहे हैं। दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑलमोस्ट ऑल चाइल्डहुड एलिमेंट्स। तकरीबन सभी बचपन की बीमारियों के ख़िलाफ़ उनकी हिफाजत की जाती है। ज़ाहिर है आपको पता है टीकों का बाकायदा इंजेक्शन्स का कोर्स होता है, वो बच्चों को उस कोर्स के मुताबिक टीके लगाए जाते हैं और वो बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। लास्ट लाइन है, टुडे वी कैन एक्सपेक्ट टू लिव अप टू 70 ईयर्स ऑफ लाइफ। आज हम 70 साल की ज़िंदगी जीने की तवक्को कर सकते हैं। याद रहे माजी में बीमारियाँ इंसान को आ लेती थीं, और ये भी सबक में लिखा हुआ है जनाब के 8 में से 7 बच्चे तो अपनी पहली बर्थडे तक पहुंचने से पहले दम तोड़ देते थे, और जो इंसान भी 30 साल तक ज़िंदा रहता था माजी में, उसको बड़ा लकी इंसान तस्वुर किया जाता था। लेकिन आज साइंस की बदौलत हम 70 साल की उम्र तक जीने की तवक्को कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 है,
राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आवर सिटीज़ टुडे। नोट लिखें कि आज हमारे शहरों में सफाई सुथराई की जो बेहतर सूरत हाल है उस पर नोट लिखें। एंड कंपेयर देम, और उनका मुआजना करें विद वट दे वर लाइक 100 ईयर्स अगो, कि 100 साल पहले वो कैसी थी। यानी सादा अल्फाज में अजीज़ तलबा हमने बताना है कि जी माजी में हमारे शहरों में सफाई सुथराई के हालात कैसे थे और आज कैसे हैं, आज बेहतरी आई है या नहीं आई है, हमने ये देखना है। तो जनाब बेहतरी यकीनन साइंस की वजह से आई है। जवाब ज़रा देखें। अ सेंचुरी अगो, एक सदी पहले, आर सिटी स्ट्रीट्स वर नैरो, हमारे शहर की गलियां तंग थीं, अनपेव्ड, कच्ची थीं, एंड पुअरली ड्रेन्ड, और नकासी आब के हवाले से उनका निज़ाम बड़ा ख़राब था। यानी सिर्फ एक सदी पहले शहरों में भी ये सूरत हाल थी कि गलियां कच्ची, तंग, कच्ची और नकासी आब के हवाले से बहुत ही ख़राब। एवरी काइंड ऑफ गार्बेज वॉज थ्रॉन इनटू देम, हर तरह का कूड़ा उनमें फेंका जाता था। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, बाहरी बैरूनी जो हाजत खाने थे, रफ़ा हाजत की जो जगह थी, यानी आपका पेशाब पोटी वगैरह का जो सिस्टम था, वर कॉमन, वह बाहर जाके करते थे, खेतों वगैरह में लोग करते थे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, बाज़ गांव में आज भी ये सूरत हाल मौजूद है कि टॉयलेट्स घर में नहीं है और लोग खेतों में जाके अपनी जो है वो नेचर्स कॉल को, अपनी रफ़ा हाजत को अटेंड करते हैं। अच्छा, विच कंटेमिनेटेड इवन द ड्रिंकिंग वाटर, जो इवन के पीने वाले पानी को भी आलूदा कर देता था। यानी लोग बाहर जाकर अपनी रफ़ा हाजत करते थे, पास ही पीने वाला पानी होता था तो वो भी गंदा हो जाता था। कंटेमिनेटेड, पोल्यूटेड हो जाना, गंदा हो जाना। नाउ अब आफ्टर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, तकरीबन 100 साल बाद, आर सिटी स्ट्रीट्स आर वाइड, हमारे गांव, हमारे शहर की गलियाँ खुली हैं, पेव्ड, पक्की हैं, एंड वेल ड्रेन्ड, और उनमें नकासी आपका निज़ाम बेहतर है। टाउन्स एंड सिटीज़ आर प्रोवाइडेड विद बेटर एंड सफिशेंट वाटर सप्लाईज, कस्बों में और शहरों में पानी की बेहतर और वफ़र मिकदार मौजूद है। पुराने ज़माने में जनाब शहरों में भी न पानी साफ़ था, न पानी वाफर था, और लोगों को बड़ी दूर दूर से बड़ा सफ़र करके पानी लाना पड़ता था, और वो पानी भी गंदा होता था, साफ़ नहीं होता था। सवाल नंबर 3 है, व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशंस लाइक इन आवर विलेजेस टुडे, आजकल हमारे गाँव में सफाई सुथराई की सूरत हाल कैसी है, एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव देम, और आप उनको बेहतर कैसे करेंगे। सवाल पढ़ के ही आइडिया हो जाता है कि जनाब ऐसी सूरत हाल है गाँव में सफाई सुथराई की कि उनको बेहतर करना ही पड़ेगा। खैर, और विलेजेस प्रेजेंट अ मिजरेबल प्लाइट, हमारे गाँव बड़ा दर्दनाक मंज़र पेश करते हैं, बड़ा ख़राब मंज़र, बड़ी ख़राब हालत को पेश करते हैं। मिजरेबल, ख़राब, प्लाइट हालत विद रिस्पेक्ट टू सैनिटेशन, सफाई के हवाले से। दे होस्ट नैरो अनपेव्ड एंड पुअरली ड्रेन्ड स्ट्रीट्स, उनकी गलियाँ तंग हैं, कच्ची हैं, और नकासी आपके हवाले से बड़ी गंदी हैं, मतलब हर वक्त पानी खड़ा रहता है। इमिटेटिंग वेस्ट, मगरब की नकल करते हुए, वी शुड ऑल्सो सेट अप सम सैनिटेशन डिपार्टमेंट इन आवर विलेजेस, हमें अपने गाँव में कोई सफाई सुथराई का महकमा कायम करना पड़ेगा। दीज डिपार्टमेंट्स वुड नॉट ओनली इम्प्रूव विलेज सैनिटेशन सिस्टम, ये डिपार्टमेंट्स ना सिर्फ गांव का सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर करेंगे, बट वुड आल्सो एजुकेट द नेटिव्स अबाउट क्लीनलीनेस, बल्कि मुकामी लोगों को सफाई सुथराई के हवाले से आगाही भी देंगे, तालीम भी देंगे। मगरब ने, जिनमें यूके और अमेरिका खसूसी तौर पर मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा, वहाँ पर अजीज़ तलबा सफाई का बड़ा बेहतरीन निज़ाम है कि वहाँ पर बाकायदा सफाई का डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट गंद फैलाने वालों के ख़िलाफ़ एक्शन लेता है, मुख्तलिफ़ किस्म के पम्पलेट्स और ब्रोशर्स वगैरह छाप के लोगों को सफाई के बारे में एजुकेट करते हैं। कहते हैं कि उसी तरह का निज़ाम आप अपने गाँव में लेकर आ जाएँ तो आपका सफाई सुथराई का निज़ाम बहुत बेहतर हो जाएगा। सवाल नंबर 4, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, खुराक की पैदावार और खुराक की हिफाजत में साइंसी तरीक़ाकार ने हमारी किस तरह से मदद की है। तो जवाब है, वी हैव इंक्रीज्ड वैरायटी एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय मॉडर्न मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग फूड्स।
आज हमने अपनी खुराक की वैरायटी और पैदावार को जदीद तरीके अपना के बढ़ा लिया है। वो तरीके क्या हैं? सिलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग। यानी ये जदीद तरीके इस्तेमाल हमने किए हैं तो हमारी खुराक की वैरायटी भी बढ़ गई है। खुराक हम एक से ज़्यादा तरह की पैदा कर रहे हैं और खुराक ज़्यादा भी पैदा कर रहे हैं। और ये तरीके हैं जनाब सिलेक्टिंग और उसके बाद तरीका ग्रेडिंग। अब ये दो तरीके कैसे हैं? सिलेक्टिंग में आप साइंसी तरीक़ाकार की मदद से वो फूड सेलेक्ट करते हो कि जी मैं ये वाली फसल सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि इससे पैदावार बेहतर रहेगी, तो आप इसको सिलेक्टिंग कहते हो। ग्रेडिंग में आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो फसलें होती है उसकी ग्रेडिंग करते हैं कि जी फ़लानी फसल से नंबर 1 पैदावार आती है, ये वाली फसल से नंबर 2, ये वाली फसल से नंबर 3 पे सबसे कम पैदावार आती है। ये मैंने आपको इनकी इन दोनों तरीक़ों की डेफिनेशंस बता दी है। एक तरीका है सिलेक्टिंग और एक तरीका है जनाब ग्रेडिंग। ये मैंने आपको रफ सा इनका एक स्केच दे दिया है। प्रोसेसिंग फूड्स ये भी एक तरीका है जिसमें आप फूड पर मुख्तलिफ़ किस्म के अमल करते हैं और वह फूड आपको ज़्यादा देर तक आपकी सेव रहती है। बाय दीज मैथड्स फूड कैन बी प्रिजर्व्ड इन लार्जर क्वान्टिटीज़। इन तरीक़ाकार से खुराक ज़्यादा मकदार में महफूज की जा सकती है एंड फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम और लंबे अरसे तक। द क्विक फ्रीज मैथड प्रोवाइड्स अस विद फ्रेश फूड थ्रू आउट द ईयर। जल्दी से जमा देने वाला जो तरीका है वो हमें सारा साल फ्रेश फूड मुहैया करता रहता है। डिहाइड्रेशन रिमूव्स द रिस्क ऑफ पॉइजनिंग फ्रॉम केन्ड फूड्स। पानी निकालने का जो अमल है, डी निकालना, रिमूव कर देना, ये है जी नीचे डिहाइड्रेशन। डी निकाल देना, हाइड्रेशन, पानी, डी निकाल देना, हाइड्रेशन, पानी। ये जो तरीका है रिमूव्स दूर करता है रिस्क, ख़तरा ऑफ पॉइजनिंग, जहरीला करना फ्रॉम केन्ड फूड्स, डब्बों वाली बंद खुराक से। यानी पानी निकालने वाला जो तरीका है वो डब्बों में बंद खुराक को जहरीला होने से महफूज रखता है। ज़ाहिर बात है जब आपने खुराक का पानी निकाल दिया तो जरासीमों को पीने के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए पानी नहीं मिलेगा और वो अपनी मौत आप ही मर जाएंगे, वो खुराक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सवाल नंबर 5। वी आर नाउ जनरली लेस fearful than our ancestors। हम अब अपने आबाओ अजदाद के मुकाबले में कम खौफज़दा हैं। What were our ancestors afraid of? हमारे आबाओ अजदाद किस चीज़ से खौफज़दा थे? अब यहाँ पर देखें, fearful का मतलब है खौफज़दा, ancestors का मतलब है आबाओ अजदाद, afraid of का मतलब है खौफज़दा होना, किसी चीज़ से खौफज़दा होना। कहते हैं कि जी हम अपने आबाओ अजदाद अपने बड़ों के मुकाबले में कम खौफज़दा हैं। ज़रा बताइए कि हमारे जो बड़े थे वो किन किन चीज़ों से खौफज़दा थे, किन किन चीज़ों से डरते थे। तो जनाब देख लेते हैं कि जी हम कितने को बहादुर हैं और हमारे आबाओ अजदाद किन चीज़ों से डरते थे, किन चीज़ों के आगे बुज़दिल साबित होते थे। आवर एंसेस्टर्स वर अफ्रेड ऑफ स्टारवेशन। हमारे बड़े खौफज़दा थे फाके से, बैड वेदर, ख़राब मौसम से, डिसीज़, सुपरस्टिशन से, बीमारियों से, एंड सुपरस्टिशंस और वहमों से। ये इन चारों चीज़ों से हमारे बड़े खौफज़दा थे। इन कंपैरिजन विद देम, उनके मुकाबले में, वी हैव बेटर एंड मोर फूड। हमारे पास ज़्यादा और बेहतर खुराक है। आवर होम्स आर मोर इम्यून टू वेदर। हमारे घर मौसम के मुकाबले में ज़्यादा महफूज हैं। वी हैव कंट्रोल्ड मैनी लिथल डिसीज़। हमने बहुत सारी बीमारियों पर काबू पा लिया है। एंड वी बिलीव, और हमारा यकीन है, दैट एवरी हैपनिंग हैज़ अ गुड नेचुरल रीज़न, कि हर वाक़े के पीछे, हर वाक़या एक अच्छी कुदरती वजह रखता है। ज़रा गौर करें कि साइंस ने हमारे अंदर किस कदर तब्दीली पैदा की है। हमारे जो बड़े थे वो फाके से डरते थे, हमारे पास उनके मुकाबले में बेहतर खुराक है, अच्छी क्वालिटी की खुराक है। हमारे बड़े बुरे मौसमों से डरते थे। हमने अपने घरों को ऐसा बना लिया है कि हम मौसमों के ख़िलाफ़ काफ़ी हद तक फ़ाइट कर लेते हैं। हमारे बड़े बीमारियों से डरते थे, हमने काफ़ी बीमारियों पे काबू पा लिया। हमारे बड़े वहमों से डरते थे,
हम जानते हैं कि हर जो वाक़या होता है उसके लिए वहमी होने की ज़रूरत नहीं है, हर वाक़े के पीछे कोई ना कोई अच्छी वजह होती है। तो ये सारी जो तब्दीलियाँ हमारे अंदर लाया है ये जनाब साइंसी तरीक़ाकार ही लाया है, और साइंस की वजह से हम काफ़ी ओपन माइंडेड, खुले जहन और खुले सोच वाले बन चुके हैं। सवाल नंबर 6, ये भी पिछले सवाल से मिलता जुलता है। हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड एनेबल्ड अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स? साइंस ने हमारी पुराने खौफों पर काबू पाने में किस तरह मदद की है? साइंस हैज़ प्रूव्ड दैट देयर इज़ नो ट्रूथ इन सुपरस्टिशंस। साइंस ने साबित कर दिया कि वहमों में कोई सच्चाई नहीं है। दे हैव नो सॉलिड रीज़न, उनकी कोई ठोस वजह नहीं है, यानी बिला वजह हम वहमों से डरते रहते हैं, वहम करते रहते हैं। नाउ वी बिलीव ओनली दोज थिंग्स विच आर सपोर्टेड बाई फैक्ट्स। आज हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर यकीन करते हैं जो जिनके पीछे हकायक हैं। वी हैव बिकम ओपन माइंडेड, हम खुले जहन वाले बन चुके हैं। जब हमें यह यकीन हो जाएगा अजीज़ तलबा कि जी किसी भी वाक़े के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, तो फिर हम किसी गैर मरई चीज़, किसी ना नज़र आने वाली चीज़, जिन भूत या कोई इस तरह की चीज़ से नहीं डरेंगे। हम ठीक है इन चीज़ों का वजूद होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वाक़या किसी न किसी पुरस्रार ताकत के वजह से ही हो रहा हो सकता है कि चीज़ों के पीछे वाकई कोई वजह हो, कोई और वजह भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वहम ही है। 7वां सवाल है, व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन द पास्ट? गिव एग्जांपल्स। इल्म फल्कियात ने माजी में लोगों की ज़िंदगियों में, मर्द और औरत की ज़िंदगियों में क्या किरदार अदा किया है, मिसालें दें। आप जानते हैं इल्म फल्कियात सितारों के इल्म को कहते हैं। लोग आज भी अपने हाथ लेकर नजूमियों के पास जाते हैं कि जनाब देखें मेरी कितनी शादियां होनी हैं, मेरे कितने बच्चे हैं, सितारों की चाल क्या कहती है। आज भी इस तरह के जाहिल लोग मौजूद हैं। तो जवाब है, एस्ट्रोलॉजी ऑक्यूपाइड माइंड्स ऑफ पीपल टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन द पास्ट। माजी में इल्म फल्कियात ने लोगों के जहनों को काफ़ी हद तक जकड़े रखा है। दे एक्टेड अपॉन द एडवाइस ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, वो इल्म फल्कियात के माहिरीन की नसीहतों पे अमल करते थे। एंड फॉर्चून टेलर्स, और नजूमियों की, यानी वो इल्म फल्कियात के माहिरीन और नजूमियों की बातों को काफ़ी मानते थे। दे सेटल्ड इवन द कॉमन प्लेस अफेयर्स ऑफ देयर लाइफ्स, वो अपनी ज़िंदगी के आम मामलात को भी हल करते थे अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द स्टार्स, सितारों की चाल से। यानी नजूमी के पास जाना, इल्म फल्कियात के किसी माहिर के पास जाना, उससे जाकर पूछना जनाब बताएं मेरे सितारे क्या कहते हैं, मैं फ़लाना काम कर लूँ कि ना करूँ, मैं साग रोटी खा लूँ कि ना खा लूँ। अगर वो कहता था भाई ठीक है भाई तेरी सितारों की चाल ठीक है तो तू खा ले, तो वो जनाब खा लेता था। अगर नहीं चाल ठीक होती थी तो रहने देता था। आप इस बात पर हंस रहे होंगे, लेकिन ये सच है। माजी में लोग छोटा छोटा काम भी सितारों की चाल के हिसाब से करते थे, नजूमियों से पूछ के करते थे। सवाल नंबर 8 है, डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशन स्टिल करंट इन आवर कंट्री। अब हमारे मुल्क में जो अभी भी मौजूद हैं कुछ वहम, उनके ऊपर नोट लिखें। हाउ डू दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव इन देम, जो लोग उन पर यकीन करते हैं ये वहम उनकी ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। जवाब है, मैनी पीपल इन आवर कंट्री बिलीव इन सुपरस्टिशंस। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग वहमों पर यकीन करते हैं। लाइक ब्रोकन मिरर, जैसे कि टूटा हुआ शीशा, ब्लैक कैट्स, काली बिल्लियाँ, एंड नंबर 13 और नंबर 13 दैट आर सपोर्टेड ओमिनस एंड वुड ब्रिंग अबाउट देयर बैड लक, जिनको मनहूस समझा जाता है और जो उनकी बदकिस्मती ला सकते हैं। दे एक्ट अकॉर्डिंगली, फिर वो इनके मुताबिक ही एक्ट करते हैं। एंड आर ऑलवेज अंडर कॉन्स्टेंट फियर, और हमेशा मुस्तकिल खौफ के ज़ेरे असर रहते हैं। तो जनाब आपको कुछ वहम बताए हैं इस जवाब में जो अभी भी हमारे मुल्क में हैं। इनमें नंबर 1 है जी टूटा हुआ शीशा, मतलब लोग कहीं जाने लगे शीशा टूट जाता है, या वो कोई फंक्शन करने लगते हैं उससे पहले कुछ शीशा टूट जाता है, तो ये उनके लिए बड़ा मनहूस साइन है, वो फिर उस काम को नहीं करते। इस तरह कहीं जा रहे हों, काली बिल्ली रास्ता काट ले तो वो उस रास्ते से नहीं जाते, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे वो काली बिल्ली को मनहूस समझते हैं और वो कहते हैं कि जी अब मेरा काम ख़राब हो जाएगा, लिहाजा मैं इस रास्ते से नहीं जाता, जहाँ से काली बिल्ली गुजरी है मैं किसी और रास्ते से जाता हूँ। इसी तरह
नंबर 13 को भी मनहूस समझा जाता है। सिर्फ नंबर 13 ही नहीं है, मैं समझता हूँ बहुत सारे नंबरों को हमारे मुल्क में भी मनहूस समझा जाता है। और अगर आप उनसे वजह पूछें तो ऐसी ऐसी जाहिल वजूहत की वजह से लोग नंबरों को मनहूस समझते हैं कि बंदा हैरान परेशान देखता है कि यार कितना सियाना बंदा है, और खामखा के वहम का शिकार हो रहा है। तो फिर लोग इन वहमों के चक्कर में ही रहते हैं और अपने सारे काम इनके मुताबिक ही करते हैं, और हमेशा मुस्तकिल खौफ में रहते हैं कि यार पता नहीं ये चीज़ें कब सामने आ जाएं और ज़िंदगी का बेड़ा गर्क हो जाए। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को ऐसे वहमों से महफूज रखे। अब डियर स्टूडेंट्स, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मेरी जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं इसी चैप्टर के वो एक्स्ट्रा सवाल डिस्कस करूंगा जो पंजाब के 9 बोर्ड्स में आते रहे हैं और आइंदा भी आने की उम्मीद है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।